वेलकम बैक स्टूडेंट, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। आज का जो वीडियो है वह एमएड इंटेंस टेस्ट से संबंधित है। 2021 में आपको एमएड इंटेंस टेस्ट की प्रक्रिया अब स्टार्ट होगी, तो इसके लिए हम अभी से आपकी तैयारी यहाँ पे कराएंगे। यानी आप बीएड पास कर चुके हैं या बीटीसी आप पास किए हैं या डीएलएड जो भी कोर्स हो, साथ में आपने ग्रेजुएशन किए हुए हैं, तो इस फार्म को आप भर सकते हैं। यानी एमएड इंटेंस टेस्ट में आप अपेयर हो सकते हैं। और जो मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन है उन चीज़ों के बारे में आज मैं चर्चा करूंगा। साथ में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपकी एमएड इंटेंस टेस्ट से संबंधित क्लास ली जाएगी और किसी प्रकार की परेशानी हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। यानी डेली बेसिस पे आपको क्लास ली जाएगी, कंटिन्यूटी रहेगी क्लास में, और जब तक आपकी इंटेंस टेस्ट ख़त्म नहीं जाती उस समय तक आपको अध्ययन कराया जाएगा। साथ में प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पे आपको कराई जाएगी। प्रैक्टिस सेट से आप एमएड इंटेंस टेस्ट में पास करने में आसानी होगी, क्योंकि प्रैक्टिस आने से आप अच्छी तरह से चीज़ों को पढ़ते हैं और उससे समझ भी पाते हैं। जैसे क्वेश्चन किसी चीज़ को हल करने पे आप उस चीज़ को अच्छे से समझ पाते हैं। आज हम क्लास नहीं लेंगे, इसमें आपको डिस्कशन करेंगे कितनी सीट हैं, किस तरह से तैयारी करी जाए, क्या सिलेबस है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, और किसी प्रकार की आपकी परेशानी हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए, ये आपके सामने लगा हुआ है काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी BHU स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा 2020। ये जो है पीपीटी आपको 2020 में ली गई थी, यानी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन एग्ज़ाम कहा, वो सारी पुस्तक आपको 20 में जो उपलब्ध कराई उसी हिसाब से। इस बार अभी तक कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिला है और न ही आपको एमएड इंटेंस टेस्ट की नोटिफिकेशन आई है ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। तो सेम चीज़ रहेगी जो 2020 में थी वहीं आपको 2021 में रहेगी। ये तो हो गई यहाँ पे आपको। इसके बाद हम लोग देखेंगे, ये रहा BHU का आपका फुल जो गेट है, वो आप यदि इंटेंस टेस्ट पास करते हैं तो ये नज़ारा आपको देखने को मिलेगी। यहाँ की जो फैसिलिटियाँ बहुत ही अच्छी है। आप यहाँ पे जब अध्ययन करेंगे तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। पहला तो हम लोग देखेंगे कितनी सीट है, कितनी फीस लगती है, किस तरह से तैयारी करें, क्या सिलेबस है, इन सभी चीज़ों को हम लोग अध्ययन करेंगे। और ये जो बुलेटिन आपको कहाँ से नोटिफिकेशन मिलेगी, तो आप bhuonline.in पे सर्च करेंगे गूगल में, यानी कोई भी ब्राउज़र में, तो वहाँ से आपको मिल जाएगी। और इसके बाद नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, अब देखेंगे ये आपको कोर्स के डिटेल इसमें आपको मिल जाएगी देखने को। जैसे ही ये बुलेटिन आप डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे आपको सभी चीज़ उपलब्ध हो जाएगी, क्या डिटेल है, किस तरह से करना है, सिलेबस, इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। और डायरेक्ट जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे, लिंक पे क्लिक करते ही ये जो आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है वो डाउनलोड हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, जो मेन टॉपिक हम लोग कहा उसके बारे में देखेंगे। अब जैसे ही BHU इंटेंस गेट पे जाते हैं तो इस तरह से आपको मैप देखने को वहाँ पे मिलेगी। क्या मिलेगी? मैप देखने को मिलेगा। महामना कैंपस प्लान है जो है वह आपको देखने को मिलेगी। और नेक्स्ट चलेंगे हम लोग आगे टॉपिक पे चलाते हैं, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन। यहाँ पे देखिए फैकल्टी ऑफ एजुकेशन। तो एमएड के लिए जो सबसे पहले है वह क्वालिफ़िकेशन देख लेंगे हम लोग कि आप यदि एमएड इंटेंस टेस्ट देना चाहते हैं तो आपका क्या क्वालिफ़िकेशन हो, उस चीज़ के बारे में हम लोग देख लेंगे। तो सबसे पहले आपको एमएड इंटेंस टेस्ट देना चाहते हैं तो आपको 50% मार्क्स होनी चाहिए। बीएड, बीए और बीएससी जो भी आपका कोर्स है वो, यानी बीए यानी ग्रेजुएशन लेवल का प्लस बीएड जो है, बीएड, इनमें आपका जो परसेंटेज 50% होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 50% आपको होना चाहिए। यानी ग्रेजुएशन बीएससी किए हुए हैं, बीकॉम किए हैं, कुछ भी किए हुए हैं, और उसमें साथ में बीएड में आपको 50% होना चाहिए। साथ में अगर आपने डीएलएड किया है तो डीएलएड के साथ आपको ग्रेजुएशन, यानी आपने डीएलएड किया है और चाहते हैं कि डीएलएड यानी बीटीसी भी कहिए, तो आप चाहते हैं कि एमएड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको
DLED यानी BTC के साथ साथ ग्रेजुएशन भी आपको डिग्री होनी चाहिए और साथ में 50% होना चाहिए। तो इस तरह से आपका जो न्यूनतम अर्हता है वो है कि एमएड में आप इंट्रेंस टेस्ट लेना चाहते हैं तो क्या क्या होनी चाहिए, तो ये चीज़ आपने समझ ली। इसके बाद हम लोग जो चलेंगे स्पेशल एजुकेशन के विद्यार्थी हैं तो सेम चीज़ उनके लिए भी अप्लाई है, वो बीएड स्पेशल एजुकेशन से करेंगे तो उनका एडमिशन हो गया। यदि ग्रेजुएशन प्लस बीएड आपका उनका स्पेशल एजुकेशन से होना चाहिए। इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्या है, सीट के बारे में देख लेंगे। पहला तो हो गया कि कौन कौन विद्यार्थी एमएड कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग जान लिया। और इसके बाद जो है वह एमएड में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो बीएच में कितनी सीटें हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे जो आपका इन्फॉर्मेशन दिया गया है पेज नंबर 29, जो बुलेटिन डाउनलोड करेंगे वहाँ पे आप पेज नंबर 29 देखेंगे। वहाँ पे आप पूरे डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो वो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जो मेन पॉइंट है आपके जो मन में जो विचार आते हैं उन सभी चीज़ों को मैं यहाँ पे क्लियर करूँगा। एमएड का जो सीट है वह 62 है और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन यानी कामाख्या में जो है वह 62 है और राजघाट में भी 62 है, AMPG में भी 62 है और साथ में जो स्पेशल एजुकेशन के लिए है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो कामाख्या में उनके लिए 15 सीट हैं। तो यहाँ पे आप टोटल सीटों की संख्या ऐड कर लेंगे तो लगभग आपके जो जनरल सब्जेक्ट के लिए हुए यानी एमएड करने वाले उनके हो गया 186 सीटें आप प्लस स्पेशल एजुकेशन के 50 सीटें हैं। तो इस तरह से आप सीट देख सकते हैं, यानी आप कह सकते हैं कि 186 सीट प्लस 15 सीट एमएड में आपको मिलेंगे। बीएच में आप इंट्रेंस में पास करना चाहते हैं तो 186 सीट है, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपको 186 सीट प्लस 15 सीट हैं। तो आप यदि आप स्पेशल एजुकेशन से उनके लिए संघर्ष काफ़ी होगा और वहीं उनके अपेक्षा जो एमएड समान कोर्सेज में है उनके लिए भी कुछ रिलैक्सिव है। 186 सीट है लेकिन 186 सीट आपको बहुत ही कम है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑल ओवर इंडिया में सारे स्टूडेंट एग्ज़ाम देते हैं। सभी सेंटर आपकी अधिकांश शहरों में सेंटर देखने को मिलते हैं, बिहार, यूपी, जो भी हैं एमपी, सभी जगह सेंटर आपको देखने को मिल जाएंगे। गुवाहाटी, कलकत्ता, ये सभी जगह आपको सेंटर, अधिकांश जगह आपको सेंटर मिल जाएंगे। बनारस आने की इंट्रेंस टेस्ट में ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप उस हिसाब से फिल करते हैं। तो चलिए सीट के बारे में हम लोगों ने देख लिया कि कितनी सीटें हैं। तो आपको सजेशन रहेगा मेरी तरफ से कि यदि आप बीएचयू में एमएड में एडमिशन चाहते हैं तो तैयारी जम के करनी पड़ेगी, क्योंकि सीटें बहुत कम होते हैं और इसमें जो कंपटीशन है वो इंडिया लेवल पे आपकी होगी। तो चलिए आगे देख लेते हैं। सीट के बाद हम लोग देख लेंगे सीट के बाद जो सिलेबस आपका रहेंगे, कितनी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने टाइम मिलेंगे, उसके बारे में हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे पेज नंबर 46 जो बुलेटिन है उसमें आपको ये मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 12 जो है यहाँ पे देख लेंगे एमएड की जो सिलेबस है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो कितने समय के होगा, कितने मिनट के होगा। तो वो 120 मिनट का ड्यूरेशन होगा आपका, यानी 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा, जिसमें 360 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। यानी 2 घंटे में आपको कितना करना है, वह 120 क्वेश्चन आपको साथ में रहेंगे। यानी एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का हो गया, यानी 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के रहेंगे और साथ में आपको निगेटिव देखने को मिलेंगे, तो ये बात ध्यान रखिएगा। और जो सिलेबस है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे बेस्ड ऑन बीएड एंड इक्विवेलेंट कोर्स, यानी बीएड के बेस पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यानी आपने बीएड में अच्छी तरह से अध्ययन किए हैं तो ज़्यादा परेशानी नहीं होगी आपको टेस्ट पास करने में, लेकिन आप तैयारी अच्छे ढंग से कीजिएगा, मेहनत से कीजिएगा, जिससे आसानी से आप टेस्ट पास कर जाएं।
और साथ में यहाँ पे आपको जो है 2 पेपर रहेंगे हिंदी एवं इंग्लिश, यानी 90 जो क्वेश्चन रहेगा वह बीएड से रहेगा। कितने क्वेश्चन रहेंगे, एक सेकेंड हम लोग यहाँ देख लेते हैं। 90 क्वेश्चन आपको बीएड से रहेंगे, बीएड से 90 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और साथ में जो 30 क्वेश्चन हो गए यानी 120 क्वेश्चन हो गए, तो ये 30 क्वेश्चन या तो हिंदी या इंग्लिश, दो में से एक सब्जेक्ट आपको लेना होगा। दोनों सब्जेक्ट आप नहीं बना सकते हैं, किसी एक सब्जेक्ट को ही आप बना सकते हैं। तो हिंदी 30 मार्क्स हो जाएंगे और 90 मार्क्स बीएड रिलेटेड जो कोर्स है उससे आपको क्वेश्चन पूछेंगे। और इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, इस किसी प्रकार की आपकी परेशानी है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्या क्या कवर किया हम लोग। यहाँ पे हम लोगों ने पहला देखा जो बीएचयू में इंट्रेंस टेस्ट लेना है, बीएचयू में टेस्ट जो लेना है आपको, इंट्रेंस टेस्ट होगा, उसमें पास करने के लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको तो पहले सिलेबस, तो सिलेबस के बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। सिलेबस में क्या होंगे, बीएड के क्वेश्चन होंगे प्लस हिंदी या इंग्लिश, हिंदी या इंग्लिश दो में से एक सब्जेक्ट आपको होंगे। तो ये ध्यान दीजिएगा क्या क्या रहेंगे, हिंदी या इंग्लिश दो सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट आपको होंगे। और सीटों की संख्या 186 प्लस 15, यानी ये 15 सीटें हैं वह स्पेशल एजुकेशन के लिए होंगे। और आपको 186 सीट मिलेंगे जो 3 कॉलेज को मिला के होते हैं ये। और इसके बाद हम लोग जो देख लेंगे सीट हो गया, और जो फीस जो है वह आपको अराउंड 5000 के आसपास आपको पर ईयर लगेंगे। और जो हाँ मेन बात जो रह गई वो हम लोग देख लेते हैं। मेन जो रह गई कि कितनी साल की ड्यूरेशन कोर्स है। बीएचयू में एमएड का जो कोर्स है, एमएड का जो कोर्स है वह 2 ईयर का आपका कोर्स होगा। और ये सेमेस्टर वाइज नहीं चलेगी, ये आपकी ईयरली होगी। और यहाँ पे आपको आराम से एडमिशन मिल जाते हैं तो आप वेल सेटल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ की जो मान्यताएं हैं वो बहुत ही उच्च है। आप यहाँ पे एडमिशन अगर पा लेते हैं तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। और किसी प्रकार की एमएड बीएड से संबंधित आपको क्वारी हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। और जो आपकी क्लास है वह नेक्स्ट वीक से आपकी क्लास स्टार्ट की जाएगी। और इसमें जो आपकी अभी जो क्लास चलेगी वह डिटेल वे में चलेगी, जो यानी बीएड में जितनी भी सारी टॉपिक से पूछे जाते हैं उन सभी टॉपिक को की जाएगी। और साथ में क्वेश्चन आंसर की जाएगी। आपको मेन टॉपिक का अध्ययन कराया जाएगा, जो मुख्य बातें रहेगी उसका अध्ययन कराया जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको कराई जाएगी। किसी प्रकार की परेशानी हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। बीएड एमएड संबंधित कोई भी आपकी क्वारी हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।